ईश्वर सब कहीं है। एक छोटे से गांव में दाता दीन नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा गोपाल था। गोपाल बहुत ही सीधा, भोला और समझदार बच्चा था। दाता दीन को अपने बेटे से बहुत प्यार था और वो रोज रात को सोने से पहले उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करता था। कभी सच्चाई की, कभी ईमानदारी की, तो कभी भगवान की महिमा की। एक दिन रात को कहानी सुनाते हुए दाता दीन ने गोपाल से कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, भगवान हर जगह मौजूद हैं। वो हमें भले ही दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे हर काम को देखते रहते हैं। गोपाल ने बड़ी मासूमियत से चारों तरफ देखा और पूछा, पिताजी, अगर भगवान हर जगह हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देते? दाता दीन मुस्कुराया और बोला, बेटा, भगवान को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो हर जगह होते हैं, हमारे पास, हमारे दिल में और हर उस जगह जहां हम जाते हैं। गोपाल ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है पिताजी, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। दिन बीतते गए, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं उगी, कुएं सूख गए, चारों तरफ भूख और परेशानी फैल गई। दाता दीन के खेत में भी कुछ नहीं हुआ, घर में अनाज खत्म होने लगा, परिवार के सामने भूख की समस्या खड़ी हो गई। दाता दीन बहुत परेशान रहने लगा। एक रात जब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा, तो दाता दीन ने एक गलत फैसला ले लिया। उसने सोचा, अगर मैं पास वाले किसान के खेत से थोड़ा सा अनाज काट लूं, तो मेरा परिवार भूखा नहीं रहेगा, कोई देखेगा भी नहीं क्योंकि रात का अंधेरा है। वो अपने बेटे गोपाल को साथ लेकर चुपके से गांव के बाहर दूसरे किसान के खेत की ओर चल पड़ा। रात बहुत काली थी, चारों तरफ सन्नाटा था, केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। खेत के पास पहुंचकर दाता दीन ने गोपाल से कहा, बेटा, तुम यहाँ मेड़ पर खड़े रहो और चारों तरफ नजर रखना। अगर कोई आता हुआ दिखे या हमें देखे तो तुरंत मुझे बता देना। गोपाल ने कहा, ठीक है पिताजी। दाता दीन धीरे धीरे खेत के अंदर गया और फसल काटने के लिए झुक गया। जैसे ही उसने फसल काटने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी गोपाल ने जोर से कहा, पिताजी, रुकिए। दाता दीन घबरा गया। उसने तुरंत हाथ रोक लिया और जल्दी से बाहर आकर बोला, क्या हुआ बेटा, क्या कोई हमें देख रहा है? गोपाल ने गंभीर होकर कहा, हाँ पिताजी, कोई हमें देख रहा है। दाता दीन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, आसमान में, पेड़ों के पीछे, खेतों में, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो थोड़ा झुंझलाकर बोला, कहाँ है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तब गोपाल ने मासूमियत से कहा, पिताजी, आपने ही तो कहा था कि भगवान हर जगह होते हैं और हमारे हर काम को देखते हैं, तो क्या वो हमें अभी नहीं देख रहे? ये सुनते ही दाता दीन जैसे पत्थर का हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, उसके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ दिखाई देने लगा। उसे अपनी ही कही हुई बात याद आ गई, भगवान हर जगह हैं और सब कुछ देखते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अनाज काटने का विचार छोड़ दिया। वो गोपाल के पास आया, उसे गले से लगाया और बोला, बेटा, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। मैं अपनी मजबूरी में भूल गया था कि भगवान सच में हर जगह है। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आपने ही तो मुझे सिखाया था। दाता दीन ने उसी समय तय कर लिया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वो कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर वापस घर लौट आया। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश हुई, खेत फिर से हरे भरे हो गए। दाता दीन ने मेहनत की और अच्छी फसल उगाई। उस दिन के बाद दाता दीन और भी ज्यादा ईमानदार और सच्चा इंसान बन गया और गोपाल की समझदारी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। सीख, भगवान हर जगह हैं और हमारे हर काम को देखते हैं। मुश्किल समय में भी हमें गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। दिल और सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।